नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे सफर पर चलते हैं जो शायद स्वर्ग और नरक के बारे में हमारे सारे विश्वासों को हिलाकर रख देगा। बचपन से हम सबने यही तो सुना है ना? कि भाई अच्छे कर्म करोगे तो स्वर्ग जाओगे और बुरे कर्म किए तो नरक। पर क्या हो अगर कोई बताए कि शास्त्रों के अनुसार ये तो कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा है? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। गरुड़ पुराण हो या भगवत गीता, वो कुछ और ही कहते हैं। उनके हिसाब से स्वर्ग तो बस एक टेम्परेरी स्टॉप है, एक किराए का कमरा, जहां अच्छे कर्मों का पुण्य खत्म होते ही आत्मा को वापस भेज दिया जाता है। इसको ना ऐसे समझिए जैसे हमारा कोई आध्यात्मिक बैंक बैलेंस हो। जब तक खाते में पुण्य है तब तक स्वर्ग का सुख मिल रहा है, लेकिन जैसे ये बैलेंस जीरो हुआ, बस वो जगह छोड़कर वापस ऐसी धरती पर जन्म लेना पड़ता है। लेकिन एक लेकिन है यहाँ, जो सच्चे भक्त होते हैं वो मरने के बाद ना तो स्वर्ग जाते हैं और ना ही नरक। वो तो इस जन्म मरण के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाते हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उनकी आत्मा जाती कहाँ है? तो आज हम यही जानने वाले हैं। हम देखेंगे कि मृत्यु के बाद शिव भक्त, राम भक्त, कृष्ण भक्त और माता रानी के भक्त ब्रह्मांड के किन रहस्यमयी लोकों में जाते हैं। तो चलिए इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं। तो शुरुआत करते हैं देवों के देव महादेव से। उनके भक्तों का धाम कैसा है? देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। शास्त्रों में लिखा है कि एक आम इंसान की आत्मा को यमदूत ले जाते हैं, लेकिन जो इंसान जीवन भर निस्वार्थ भाव से शिव की भक्ति करता है ना, उसे लेने स्वयं शिव के गण आते हैं। सोचिए जरा, तो ये आत्मा जाती कहाँ है? ये धरती वाले कैलाश पर्वत पर नहीं जाती, बिल्कुल नहीं। ये जाती है ब्रह्मांड के सबसे ऊपरी सिरे पर मौजूद दिव्य शिवलोक में, जिसे महाकैलाश भी कहते हैं। और महाकैलाश में जीवन कैसा होता होगा? कल्पना कीजिए, वहां ना कोई दुख है, ना कोई पीड़ा, ना कोई बुढ़ापा। भक्त को भगवान शिव जैसा ही दिव्य रूप मिलता है और वो हमेशा के लिए महादेव के चरणों में उनके साथ रहता है। अच्छा, ये तो हुई शिव भक्तों की बात। अब जानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के भक्तों की मंजिल के बारे में। रामायण और पुराणों में बहुत साफ लिखा है कि जो इंसान जीवन भर राम नाम का जप करता है वो साकेत धाम जाता है। अब ये कोई साधारण जगह नहीं है, ये एक ऐसी दिव्य अयोध्या है जो किसी ईंट पत्थर से नहीं बनी, बल्कि ये बनी है शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से। और साकेत धाम में जाके होता क्या है? वहां भक्त को भगवान राम का सखा यानी दोस्त या फिर सेवक बनकर हमेशा उनके साथ रहने का सौभाग्य मिलता है। मतलब एक बहुत ही पर्सनल, बहुत ही करीबी रिश्ता। अब हम उस लोक की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें एक बहुत ही गहरा रहस्य छिपा हुआ है। यह है कृष्ण भक्तों का धाम। अब देखिए, ब्रह्म वैवर्त पुराण का सबसे बड़ा रहस्य सामने आने वाला है। क्या श्री कृष्ण के भक्त वैकुंठ जाते हैं? ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, पर जवाब है जी नहीं। कृष्ण के जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो वैकुंठ से भी ऊंचे एक लोक में जाते हैं जिसे कहते हैं गोलोक धाम। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये पूरा का पूरा लोक सिर्फ और सिर्फ प्रेम से बना है। यहाँ का माहौल तो सोच से भी परे है। यहाँ ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा। गोलोक धाम में समय मानो ठहर सा जाता है। वहाँ की हर सुबह एक उत्सव है और हर रात एक रास लीला। आत्मा के लिए इससे सुखद मंजिल और कोई हो ही नहीं सकती। चलिए अब इस दिव्य यात्रा में अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं। ये है माता रानी के उपासकों का निवास। देवी भागवत पुराण हमें बताता है कि ब्रह्मांड के सभी लोकों के ऊपर एक ऐसा द्वीप है जो अरबों खरबों सूर्यों की तरह चमकता है। इसे मणि द्वीप कहा जाता है और ये पूरा का पूरा लोक इच्छा पूरी करने वाले चिंतामणि रत्नों से बना है। और यहाँ पहुँचने पर क्या होता है? यहाँ माता के भक्त की आत्मा एक छोटे बच्चे की तरह हमेशा के लिए ब्रह्मांड की परम माँ की गोद में खेलती है। इससे ज्यादा सुरक्षित और प्रेम भरी जगह और क्या हो सकती है? तो शिवलोक, साकेत धाम, गोलोक और मणिद्वीप, इन सभी दिव्य लोकों की यात्रा के बाद अब हम अपने मुख्य संदेश पर वापस आते हैं।
तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि असली लक्ष्य स्वर्ग का वो टेम्पररी सुख नहीं है, बल्कि अपने इष्ट देव के उस धाम पहुंचना है जहां से कभी वापस नहीं आना पड़ता, क्योंकि वही हमारी आत्मा का असली परमानेंट घर है। और यही बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा करती है, किसी के भी इष्ट देव कौन है? शिव, श्री राम, कृष्ण या फिर माता रानी? और उनकी आत्मा का असली घर कहाँ है? इस पर एक बार जरूर सोचिएगा।